जय बद्री विशाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सभी दर्शकों को। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने स्थान पर सुरक्षित, आनंदित और प्रसन्नचित्त होंगे। भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने कार्तिक मास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। आशा है, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आपको वो विषय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आज के वीडियो का जो मुख्य शीर्षक है वो तो आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं कि ये दृष्टि दोष, नजर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, हम ये जाने सबसे पहले कि दृष्टि क्या है, नजर क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो फलादेश के परिणाम के, रिजल्ट के मुख्य सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र है ग्रहों की दृष्टि का। ग्रह किस भाव को, किस स्थान को किस दृष्टि से देख रहा है। मसलन शनि जिस स्थान में बैठा है उसका भला, लेकिन सप्तम दृष्टि से जिस स्थान को देखता है उसका सर्वनाश। शनि जहां भी शत्रु दृष्टि से, वक्र दृष्टि से देखता है मित्रों, उस स्थान की हानि होती है। संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा, यहां मेरा फलित या ज्योतिष का मेरा ये आज का वीडियो नहीं है, ना ही मेरा विषय है। बिना दृष्टि के सृष्टि नहीं है। नजर, दृष्टि यूं तो कई तरह की होती है, बहुत सारी इसके शाखाएं हैं, धाराएं हैं, लेकिन मुख्य दृष्टि जो है समाज में प्राय जो देखने में आती है, दो ही तरह की मानी जाती है मित्रों। एक तो है शत्रु दृष्टि और दूसरी है मित्र दृष्टि। तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आ जाता है कि किसी के देखने मात्र से, केवल देखने मात्र से हमें क्या लाभ और क्या हानि, हमारे पर उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है। तो इसमें बहुत सूक्ष्म, बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है जो काम करता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सारा दृश्यमान जगत, संसार जितना दिख रहा है वही नहीं है, जो विजिबल है वही नहीं है, इनविजिबल भी बहुत सारा है। जहां चर्म चक्षु, जहां ये आंखें काम नहीं कर सकती, उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है, ये तो मानना पड़ेगा। यदि कोई हमारे आपके कार्य, व्यवसाय, शरीर, मकान, दुकान, वाहन आदि पर बुरी दृष्टि डालता है, क्योंकि उसके मन में हमारे प्रति बुरी दृष्टि वही डालेगा जिसके मन में हमारे प्रति अच्छा भाव नहीं है। तो मन का वह भाव दृष्टि को प्रेरित करता है, और नेगेटिव, नकारात्मक भावना से युक्त होकर के जो दृष्टि जिस पर जाती है, वह पात्र, वस्तु, पदार्थ कुछ भी हो, वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि बार बार उस भाव का, जब नकारात्मक भाव का चिंतन होगा तो एक सूक्ष्म विद्युत नकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जिसके प्रति वह भाव बार बार और वह दृष्टि बार बार होती है, उसको प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। हाँ, एक विषय और है। यदि हमारा ऑरा मजबूत है, हमारे चारों तरफ ध्यान का, साधना का, जप का, तप का, पूजा पाठ का, अपनी इष्ट सिद्धि का, अगर ये सुरक्षा चक्र मौजूद है, तो सामान्य दृष्टि, क्या क्रूर दृष्टि भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आजकल जीवन बहुत व्यस्तता से परिपूर्ण है। भौतिक संसाधनों की होड़ में और कामकाज की दौड़ में ध्यान, साधना, जप तप आदि सभी से संभव नहीं है मित्रों। इसलिए मैं आज इस विषय पर बात करने आया हूं। आपने सुना होगा, नजर पत्थर को भी फाड़ देती है, गुलिस्तां को वीरान बना देती है। हमारे शास्त्रों में नजर के प्रभाव से शत्रु को नष्ट करने के सैकड़ों अनंत उदाहरण भरे पड़े हैं। आइए अब बात करते हैं नजर की। बच्चे को, आपके मकान को, दुकान, वाहन जो भी है, उस सभी पर बुरी नजर के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। शास्त्र का सिद्धांत यह है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। वो क्यों है?
वह जो व्यक्ति सतत लगातार अच्छी भावना, सभी का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना से जो भावित रहता है उसका स्वयं का ऑरा सकारात्मक होने लगता है और नकारात्मक जो दृष्टि है या प्रभाव है उस पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए चिंतन तो प्रधान है ही है। पुनश्च फिर भी कभी अगर जीवन में ऐसी, हमारे पास विषय चर्चा का ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि इससे वीडियो की थोड़ा लेंथ बढ़ जाती है। आप देखते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे को नज़र लग गई, दुकान बंद हो गई है, काम नहीं चल रहा है, व्यवसाय में वाहन लिया था, दुर्घटना हो गई, ये सब दृष्टि के परिणाम भी इनमें अक्सर आ जाते हैं। यद्यपि इस आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने जीवन का अनुभव किया हुआ 35 साल पुराना प्रयोग, लगभग 35-36 साल पुराना प्रयोग साझा करने जा रहा हूं, जो कि हिमालय के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़े सिद्धपीठ भगवती महाकाली का स्थान है, कालीमठ क्षेत्र के अंदर। वहाँ आज से 35-36 वर्ष पहले मेरी एक सिद्ध पुरुष साधु से उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो वहाँ से उन्होंने मुझे ये कुछ चीज़ें बताई थी और मेरी विद्या मुझ तक न रह जाए या मेरे साथ ही न चली जाए, इस हेतु को मुख्य बनाते हुए, इस विषय को, कारण को मुख्य समझते हुए मैं आपके साथ ये निवेदन करने जा रहा हूं। किसी भी प्रकार के किए कराए का, जादू टोने का एकमात्र सार्वभौमिक उपाय है। उससे पहले मैं 2-4 छोटे छोटे उपाय आपको बता देता हूं, जो शायद इस बहुत बड़े सार्वभौमिक उपाय की आवश्यकता ना ही पड़े। यदि आपका बच्चा पालने में है और बच्चे को आपको लगता है नज़र लगती है, दूध नहीं पी रहा है या अचानक से जोर जोर से बिना किसी कारण के रोता है, चिल्लाता है, बीमार पड़ गया है, औषधि काम नहीं कर रही है, तो हनुमानी सिंदूर के साथ 7 गोमती चक्र लेकर के उन पर हनुमान चालीसा का पाठ करके और उसको लाल वस्त्र में बच्चे के सिराने की तरफ पालने में बांध दीजिएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष आप बच्चे को प्रतिष्ठित करा के किसी सुयोग्य विद्वान से उसको धारण करवा सकते हैं। अब यदि बड़ों को नजर लग जाए तो लाजवर्त, सुलेमानी हकीक या काला हकीक आप पहन सकते हैं। गोमती चक्र की अंगूठी सिद्ध करवा के आप उसको धारण कर सकते हैं। एक और विशेष उपाय है, यदि औषधि काम नहीं कर रही है, शरीर रुग्ण रहता है और बार बार मुड़ मुड़ के कुछ न कुछ व्यवधान शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो गोमती चक्र को चांदी की लॉकेट में मढ़वाकर आप अपने जो शयन कक्ष है, अपने बेड की ढो के साथ, उसके सिराने के साथ कहीं उसको फिक्स करके लगवा दें। औषधि का सकारात्मक प्रभाव होगा। एक कच्चे मटके में छोटा सा मटका लेकर उसमें दूध कच्चा रखकर रात को सिराने रखें, वहीं रखे रहने दें। सुबह उठकर उसे 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉक उसको घुमा करके किसी कांटेदार वृक्ष में डाल दें। इससे जो नकारात्मक ऊर्जा है या बुरी नजर का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। यदि दुकान और ऑफिस में आपको ऐसा लगता हो तो उसके लिए एक सिद्ध उपाय है, अनुभूत उपाय है। पीतल का एक कटोरा लीजिए, उसमें सफेद पीली सरसों, उसको पंजाब के अंदर सेती सरों भी कह दिया जाता है, उसको भर दीजिए और उसको दुकान में इस हिसाब से रखिए कि प्रत्येक दुकान, ऑफिस, कार्यालय जो भी आपका है, वहां पर प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़े। ये भगवती का एक सिद्ध प्रयोग है, इसमें कुछ आपको मंत्र तंत्र करने की आवश्यकता नहीं। फिटकरी, एक साबुत फिटकरी का पीस बाजार से ले आइए, साबुत फिटकरी ले आइए जो टूटी ना हो, खंडित ना हो, लाल वस्त्र में बांधकर और एंट्रेंस के साथ, जो मेन एंट्रेंस है आपके ऑफिस का या दुकान का, उसमें इस तरीके से उसको लाल कपड़े में बांधकर लटका दें कि प्रत्येक आने जाने वाला उसके नीचे से होकर गुजरे। उससे जो साथ वाला व्यक्ति दृष्टि का अथवा मानसिक कोई दुष्प्रभाव लेकर आ रहा है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश द्वार के साथ ही खंडित हो जाती है। वाहन पर अगर नजर लग गई हो तो सिद्ध बजरंग बाण का 11 बार पाठ करें, बड़ी श्रद्धा से, शुद्ध अवस्था में बैठ करके। लाल गुंजा या रत्तिका भी उनको कहते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आसानी से वो प्राप्त हो जाएगी।
उसके 11 दाने लेकर उनको भोजपत्र में लपेट दें और दाएं हाथ में बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके उसको वाहन के अंदर सुरक्षित जगह पर रख दें। तुलसी की माला लीजिए। दूसरा उपाय है ओम क्लीं कृष्णाय पार्थ सारथी क्लीं नमः। यह बड़ा सिद्ध मंत्र है। 108 बार तुलसी की माला पर जाप करके उस माला को वाहन के आगे, जो कई बार आपने देखा होगा कोई भगवान की या कोई माला वगैरह लटकाई रहती है, वहां पर आप मेन शीशे पर उसको लगा सकते हैं। अब एक और विषय है, पति पत्नी के पारस्परिक जीवन में अगर आपको लगता हो कि दृष्टि दोष हो गया है, कोई हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जिस दिन प्रसन्नता पूर्वक सारा दिन रहते हैं तो संध्या समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये सब लक्षण होते हैं, तो लाल कपड़ा लें, डार्क रेड कलर का, उसमें मीठी सौंफ, 5 सिक्के और 4 जायफल उसमें या 5 जायफल रख करके भगवती का नाम लेकर के शयन कक्ष में उसको किसी ऐसे स्थान पर लटका दें ताकि वो आपके सिराने से ऊपर रहे। आपके बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल जिसका शीशा अनावृत हो, ढका हुआ ना हो, अथवा टीवी स्क्रीन होती है, आजकल तो सभी जगह टीवी स्क्रीन बेडरूम में होती है, अथवा लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो रात को सोने से पहले या जब उनका इन चीज़ों का उपयोग न कर रहे हो, उसको आप किसी नेट से, जालीदार कपड़े से या किसी पर्दे से आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कवर करके फिर सोएं। अब मैं बात करता हूं सिद्ध नागा बाबा जी के, जो उन्होंने मुझे प्रयोग दिया था। इस प्रयोग से मैंने अपने जीवन में 35-36 वर्ष पूर्व का ये प्रयोग है और बहुत लाभ उठाया है। 7 मिर्चें साबुत जिनके साथ डंडी लगी हो, टूटी ना हो, और साथ ही जिसको हम पहले पहाड़ी नमक कह देते थे या सेंधा नमक भी साबुत भी मिल जाता है, उसकी 7 छोटी छोटी टुकड़ियां, 7 मिर्चें और एक अनयूज्ड प्रयोग न किया हुआ कोरा कपड़ा सूती ही होना चाहिए। इसकी गांठ बना लें। गांठ बना करके और आगे मैं मंत्र का प्रयोग बताऊंगा, उससे पहले गांठ बता करके मंत्र का शुद्ध अवस्था में 21 बार, 51 बार, 11 बार, 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें। नजर से प्रभावित जो व्यक्ति है, वस्तु है, उसको 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉक मंत्र घुमाते समय भी बोलना है, ये ध्यान रहे। उसको घुमा करके और आप अथवा रसोई की गैस के ऊपर रख दीजिए या थोड़ी समिधा लेकर के, लकड़ी लेकर के उसके ऊपर जला सकते हैं। इसका एक ऐसा प्रभाव रहेगा कि अगर कोई इस प्रयोग को करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कॉल मुझे जरूर आएगा। इसमें एक सस्पेंस है जो मैं नहीं यहां शेयर करना चाहता हूं। ऐसा प्रभाव आपको दिखेगा उसी समय। इस मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं। भाई बहन कर सकते हैं, माताएं कर सकती हैं, छोटे बच्चे कर सकते हैं, बेटियां कर सकती हैं, किसी भी अवस्था का, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिद्ध महात्माओं के जो प्रयोग होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय सभी के लिए होते हैं। यदि मकान, ऑफिस जहां आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक इसको घुमा नहीं सकते, वहां क्या करना है? वहां इसकी इसी प्रकार की 21 या 51 गांठें बना लें, एक के ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ के, और उसी स्थल पर जहां नजर लगी है, गाड़ी के ऊपर घुमाया जा सकता है, मकान, ऑफिस आदि के ऊपर नहीं घुमाया जा सकता, वहां बैठ करके 7 गांठें 21, 11 जितनी भी चाहें बना करके एक के ऊपर श्रद्धा मुताबिक अधिक से अधिक मंत्र का पाठ करके आप इसको वहीं जला दें। यह प्रयोग लगभग 7 मंगलवार आपको करना है। अगर बालक बच्चे के ऊपर, घर के किसी व्यक्ति के ऊपर नजर का प्रभाव आपको लगता हो तो मंगलवार को ही प्रारंभ करना है। इसका समय जो अनुमानित प्रदोष काल होता है, संध्या का समय होता है, जिस समय न तो सूर्य की उपस्थिति होती है न चंद्रमा की उपस्थिति होती है, सांझा वेला जिसको बोलते हैं, न तारे दिखते हैं और न सूर्य दिखता है, उस समय यह प्रयोग करना है। अगर उस समय, यह समय आप थोड़ा सा कठिन महसूस करते हैं, अनुभव करते हो, इस प्रयोग को रात्रि में भी निरापद ढंग से किया जा सकता है। अब मंत्र मैं
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपको, और मैं बोल भी लेता हूँ। भगवती महाकाली का ध्यान करके ओम क्रीं ह्रीं क्लीं, ये 3 अक्षर बीजाक्षर हैं, ये पहले उच्चारण कर लेने। आगे का जो मंत्र है, काली काली महाकाली काली काल विनाशिनी, सामने तेरे काल भी आवे विनाश होवे, गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई, ओम क्रीं काल्यै स्वाहा, यह मंत्र बोलना है। इसको मैं आपको लिखने का भी प्रयास करूंगा वीडियो के साथ, इस मंत्र का जाप करके। सबसे बड़ी बात, आपसे अगर ये इतना भी नहीं होता, वैसे यह हम प्रयोग मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, अमोघ प्रयोग है, अमोघ। इसके बाद किसी की नजर, कुछ भी दोष बाधा किया कराया कुछ नहीं रहेगा। अब दीपावली आने वाली है, बहुत सारे लोग, दूषित मानसिकता के लोग एक दूसरे पर प्रहार करने का भी प्रयास करते हैं, कई बार एक दूसरे के व्यवसाय को लेकर, तो आपको सावधान रहना है। दीपावली के दिन इस प्रयोग को अवश्य करना है, अवश्य ही करना है, चाहे किसी की नजर हो ना हो। दीपावली के दूसरे दिन भी इस प्रयोग को करें, निरापद हैं, अगर कोई नजर आदि की बाधा नहीं है, केवल आप दीपावली के दिन और दीपावली के दूसरे दिन इस प्रयोग को कर दीजिए। एक अंत में एक छोटी सी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दीपावली के दिन अथवा किसी भी अमावस्या के दिन प्रातःकाल पीपल का पूजन करके, बड़ी जो जड़ें होती हैं उनके साथ बहुत छोटी छोटी रेशेदार जड़ें होती हैं, एक छोटी सी जड़ लेकर के पूजन पूर्वक अनुमति लेकर के अश्वत्थ पीपल देवता से, और वो छोटी सी जड़ी लेकर के उसको पीले कपड़े में लपेटकर 7 रंग के धागे में वो डोरी बना दीजिए। किसी भी जिस पर बार बार नजर लगती हो, जिसके हल्के ग्रह हो या कमजोर ऑरा वाले व्यक्ति को ही बार बार नजर लगती है, उसके गले में अथवा भुजा में, दाईं भुजा में धारण करवा दें। कम से कम एक बार का ये बांधा हुआ लगभग 7 महीने कार्य करता है। 7 महीने तक इसका प्रभाव बना रहता है। 7 महीने बाद आप दोबारा इसको परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है। कृपा करके अगर आप घर बैठे इन सभी उपायों से लाभान्वित होते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना एक लाइक कमेंट अवश्य बता दिया करें। मैं पहले वीडियो में भी कहा हूं, अगर आपका कोई सुझाव है, आप मुझे कुछ परामर्श देना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके साथ आपको लगातार फ्लैश होता रहता है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है मेरे चैनल का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की सभी त्योहारों की आपको प्रत्येक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती माँ, भगवान बद्रीनाथ जी, माँ पराम्बा राजराजेश्वरी की कृपा पर बनी रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो छोटी छोटी जानकारियाँ मेरी हैं वो आप तक सहजता से, सरलता से पहुँच जाए। ओम शम कल्याणमस्तु भद्रमस्तु। जय माता दी।